आज हम रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी शुरू किया है, 7 सितंबर को इसका आगाज़ किया था। बेसिकली ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं, ये कमर्शियल बैंक्स के साथ गवर्नमेंट ने डील की हुई है कि आप जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर हैं, उन्हें सहूलियत फराहम करें। अब इसके अंदर ये डिजिटल अकाउंट होगा, यानी ऑनलाइन सारी बैंकिंग होगी इसके अंदर। ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में। यानी कि जिसने अकाउंट खुलवाना है उसे 2 दिन के अंदर का टाइम बैंक देगा कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, और 2 दिन के अंदर उसे मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अब अकाउंट्स जो हैं, कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है, वो तो या तो अपना फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलेगा, यानी जो उसकी अमाउंट होगी वो फॉरेन करेंसी में आएगी, या वो पाकिस्तानी रुपीज़ में अकाउंट खोलेगा, यानी जो उसकी फॉरेन करेंसी है वो कन्वर्ट होकर पाकिस्तानी रुपीज़ में उसके अकाउंट में आएगी। यानी इनकी कन्वर्जन ऑनलाइन ही कन्वर्जन हो गई है। जिस वक़्त वो भेजेगा, यानी फॉरेन करेंसी में अपने पैसे भेजेगा, करेंसी और है लेकिन वो कन्वर्ट होकर जिस उसकी फॉरेन करेंसी में अकाउंट होगा, उसी करेंसी के अकाउंट में उसके पैसे आएँगे। और अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको 8 बैंक्स में से 1 बैंक को चूज़ करना पड़ेगा, या 2 बैंक्स में भी खुलवा सकते हैं। अब 8 बैंक्स कौन-कौन सी हैं? ये हैं हबीब बैंक, एचबीएल और यूबीएल, बैंक अल-फलाह, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एमसीबी, मीज़ान बैंक और फैसल बैंक। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपको ये लिंक पे जाना पड़ेगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस सिलेक्टेड बैंक को सिलेक्ट करेंगे, आप उसकी वेबसाइट पे जाएँगे। यहाँ पर आएगा ओपन एन अकाउंट, डी रोशन डिजिटल का आएगा। आपको उस अकाउंट को अप्लाई नाउ करेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ से अकाउंट की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना है कि आपने पाकिस्तानी रुपये अकाउंट खोलना है। इस बारे में फॉरेन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी अकाउंट के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा, इस पर एक डिटेल वीडियो बनेगी। और आपको उसके अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं, जैसे सीएनएसई यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, या आपका नेशनल आईडी कार्ड ऑफ फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, फॉरेन कंट्री का या पाकिस्तान का। और आप वहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा कि आप नॉन रेज़िडेंट स्टेटस, यानी आप पाकिस्तान में भी रिहाइश-पज़ीर नहीं है, वो काम वगैरह आपका आएगा। इसी तरह आपको अपनी सैलरी सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा, आपका कोई बिज़नेस है तो आपको उसके बारे में ये एक कागज़ात डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि जी, मैं इतना टैक्स रिटर्न करता हूँ। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है बैंक की कि आपके पास है भी कि नहीं कुछ। आपको स्कैन कॉपीज़ इसके अंदर देनी पड़ेगी। स्कैन यानी जो ओरिजिनल, एक तो होती है आम फ़ोटोकॉपी, आम जैसे कैम से पिक खींचते हैं। इस तरह की स्कैन कॉपीज़ होती हैं जो ओरिजिनल रहती हैं, जब हम प्रिंट निकलवाएँगे तो ओरिजिनल ही निकलेगी। इसी तरह आपको डिजिटल फ़ोटो के लिए भी वहाँ पर पूछा जा सकता है कि आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें, आप उस टाइम खींच गए या आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव की, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इस तरह जब आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी तो आपको 48 घंटे के अंदर मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट खुल गया। अकाउंट जब खुल जाएगा तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फंड्स वगैरह बैंकिंग से बाहर मुल्क से। अब इसके बैंकिंग के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको तमाम अकाउंट सर्विसेज़ को डिजिटल एक्सेस है। आप जहाँ पे भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स वगैरह जो है आप पे करना चाहते हैं, फ़ीस पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। अपने आप पाकिस्तान जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये एक और पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये भी बहुत जल्द आएगा। और जो 10% टैक्स लगाया जाएगा इस पॉलिसी पर। और ये यहाँ पर कुछ रेट्स ऑफ रिटर्न लिखे हैं सालाना। अगर आप फॉरेन करेंसी यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अकाउंट खुलवाते हैं, 3 मिलियन यानी 30 लाख का अगर आपके अकाउंट में होता है, 1 साल में तो आपको उस पर 5% रिटर्न है, 60 लाख होता है तो 6% रिटर्न है, 1 करोड़ 20 लाख होता है तो इस पर आपको 6% रिटर्न है, सीधा 3 साल में अगर 6% रिटर्न होगा, 5 साल का 7% रिटर्न होगा। इस तरह पाकिस्तान के अकाउंट की भी यहाँ पर लिखी हुई है। और आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इसी तरह जो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी मार्केट में भी जो रेज़िडेंशियल, कमर्शियल, रियल एस्टेट है, यानी जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी आप अगर एक प्लॉट लेना चाहते हैं कमर्शियल, रेज़िडेंशियल, उसके बारे में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत ही जल्दी आएगी। पाकिस्तानी प्रॉपर्टी मार्केट है, इसमें इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं वो भी जल्द ओवरसीज़ को दिए जाएँगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह जो आगे नई चीज़ें आ रही हैं वो स्पेशल सर्टिफ़िकेट्स जो ओवरसीज़ के लिए बनाए जाएँगे। इसी तरह जो एनकैशमेंट है, यानी जो 3-6 1 साल की या 3-5 साल की, आप उससे पहले भी एनकैशमेंट यानी पेमेंट्स वगैरह को ले सकते हैं। इसी तरह रिस्क फ्री रिटर्न, सिंपल टैक्स वगैरह जो है, यानी कि सिर्फ द 10% टैक्स लगाया जाएगा, जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की जो अभी आ रही है आगे। और इस तरह जो बाकी शरिया कंप्लायंस वगैरह हैं, जो फुली डिटेक्टेबल, ये इस बारे में जी
जब आएगा तो उस वक्त तेजी इस पर बात की जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इनमें चेंजेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये अभी तो डिले है, यानी थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें आने में। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।